हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे 10 क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 10 MCQs ऑन यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट MCQ, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट? So we have to remove a part of the picture. So which option is correct? तो आप लोग मोबाइल में भी करते होंगे इमेज क्रॉप. So here also in the document when we want to cut off a part, एक पिक्चर का एक पार्ट हमें हटाना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉप. Next is dash refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point. Anchor point means reference point. एक पॉइंट हमें एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इमेज पुट करनी है. पॉइंट कैन बी अ पैराग्राफ और अ टेक्स्ट और अ पेज. तो हमें अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करना है इमेज का, देन व्हाट द टर्म इज देयर फॉर दिस? इट इज अलाइनमेंट. You must have heard alignment in documents like center alignment, left alignment, right alignment. In terms of text, हम टेक्स्ट को राइट अलाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं. दीज ऑल आर अलाइनमेंट्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिक्स, अबाउट इमेजेस, so according to anchor point we can shift them right left, so that is called alignment. Third, which option will you use to make a flow chart in a document? Flowchart is a graphical representation of an algorithm. आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो उसके बाद हम एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लोचार्ट बनाना. तो फ्लोचार्ट, फॉर द फ्लोचार्ट वी हैव टू यूज द सिम्बल्स लाइक ओवल शेप, पैरेललोग्राम, rectangle. So where we are going to get these symbols? In which option? So correct answer is drawing or shapes. अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी बात करें तो उसमें भी शेप्स ऑप्शन होता है. एंड इन द सेम वे इन राइटर ऑल्सो, इन ओपन ऑफिस राइटर वी गेट द ऑप्शन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स. सो ड्राइंग और शेप्स इज द करेक्ट आंसर. यूजिंग पिक्चर्स और सिम्बल्स वी कांट क्रिएट अ फ्लो चार्ट. नेक्स्ट इज a dash is a model that you want to create other documents, that you use to create other documents. अगर हमें कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए ऑलरेडी एक मॉडल बना है, बस हमें उसे कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ टेम्पलेट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ स्कूल और मुझे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक सर्टिफिकेट देना है. दे हैव पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन और मुझे एक कॉमन सर्टिफिकेट सबको देना है, बस उनका नेम एंड क्लास विल बी चेंज. सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ टेम्पलेट. तो वो जनरल डॉक्यूमेंट, जनरल सर्टिफिकेट सबके लिए बना होगा. सो बाय यूजिंग दैट टेम्पलेट आई कैन एडिट देयर नेम्स ओनली एंड आई कैन यूज इट अगेन एंड अगेन. सो इट इज़ अ मॉडल दैट यू वांट टू, दैट यू विल यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. फिफ्थ MCQ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो? ऑप्शन F11, बी ऑप्शन F10, F12, F11. तो अगर आपने राइटर डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट अगर पढ़नी स्टार्ट भी की होगी, तो उसमें स्टार्टिंग में ही है कि हाउ कैन यू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं इस विंडो को ओपन करने के लिए. तो शॉर्टकट की मेथड है बाय यूजिंग F11 की यू कैन ओपन दिस विंडो. तो अगर हमें स्टाइल अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट में, तो हम इस विंडो के थ्रू ही स्टाइल अप्लाई करते हैं. तो इसको ओपन करने के मेथड्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन अ 2 number or 4 number question also. Next question, which feature in a document is used to apply a style to many different areas quickly without going back to the style and formatting window? तो नॉर्मली जब हम स्टाइल अप्लाई करते हैं टेक्स्ट में, तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाते हैं और अपना जो भी स्टाइल हमें अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करते हैं. तो अगर हमें लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में करना है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट और फिर जाना पड़ेगा स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में. ऐसे ही फिर थर्ड पैराग्राफ में करना है तो फिर थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट करके अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन, वी विल गो टू स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो और फिर स्टाइल में क्लिक करेंगे. तो अगर हमें नहीं जाना, हमें मतलब एक ही स्टाइल बहुत सारे पैराग्राफ्स में या बहुत अलग अलग एरियाज़ में अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे,
we can use this option, this feature in a document which is fill format mode. अगर आपने फिल फॉर्मेट मोड सेलेक्ट कर लिया है तो आपको बस एक बार स्टाइल सेलेक्ट करना है जो आपको अप्लाई करना है, और आपको जिसमें भी, जिस ऑब्जेक्ट में भी वो अप्लाई करना है, आपको वहाँ पे जाके बस अपना माउस ड्रैग करना है तो वो खुद से उसमें अप्लाई हो जाएगा. यू डोंट नीड टू गो अगेन एंड अगेन टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. नेक्स्ट इज 7th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट द डेटा सोर्स. सो इन मेल मर्ज वी वांट मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स, जिसमें हम रेसिपिएंट्स की लिस्ट बनाते हैं जिसको हमें लेटर सेंड करना है. तो उस डेटा सोर्स के लिए हम कौन कौन सी फाइल यूज़ कर सकते हैं? स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, MS Access, all of these. So the answer is all of these. Data source can be created through spreadsheet also, text file or MS Access. Next 8th one, dash refers to the reference point for the graphics. तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. That anchoring is the reference point for the graphics. 9th MCQ, dash graphic filter removes single pixels from an image. तो अगर हमें अपनी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो जो सिंगल पिक्सल्स होते हैं हम उसे रिमूव करेंगे यूजिंग विच फिल्टर? यूजिंग रिमूव नॉइज़. तो आपकी बुक में बहुत सारे फिल्टर्स दिए होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देयर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ और मे बी इन 4 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट 10th वन, विच फीचर इज़ यूज टू कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट. अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट से अपने करंट डॉक्यूमेंट में स्टाइल कॉपी करना है, देन द ऑप्शन इज़ लोड स्टाइल्स. सो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस के 10 MCQs डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल रहें. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.